हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय कोचिंग सेंटर में। पिछले अध्याय में हम लोग पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याओं के बारे में समझे थे और आज दूसरे पार्ट में वास्तविक संख्याओं के बारे में समझेंगे। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर। संख्या को दो भागों में बांटा गया है, नंबर को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या को भी शामिल कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/1, 3/2, 0/1। 0/1 संख्या परिभाषित है, माननीय है, पर जब किसी संख्या के नीचे हर के रूप में शून्य दिया जाएगा तो वह संख्या अपरिभाषित है, उनका मान्यता नहीं है, उन्हें नहीं माना जाता है। इसलिए जितनी भी प्राकृतिक गिनती संख्याओं को आप देख रहे हैं, उन सभी संख्याओं के नीचे यदि एक हर के रूप में एक लिख दिया जाए तो वह सभी संख्याएं, जैसे 4/1 आपका परिमेय संख्या है, 9/1 परिमेय संख्या है, 25/1 परिमेय संख्या है। और जो संख्या, जिन संख्याओं का रूट निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, खंडन हो जाए, जैसे √4 का 2 होगा, √9 का 3 होगा, तो 2/3 आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। रूट में रहेगा जिनका खंडन हो जाए, जैसे कि जो रूट होते हैं वर्ग में होते हैं आपका 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सभी संख्या यदि रूट में रहता है, इनका खंडन हो जाएगा, और खंडन जब हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। माइनस में भी है तो भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो जो P/Q भिन्न के रूप में लिखा जाए, अंश बाय हर के रूप में लिखा जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव में भी रहेगा तो उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। दशमलव में भी रहेगा तो क्या कहेंगे? उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। इस प्रकार से परिमेय संख्या की परिभाषा। अब अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पाई अपरिमेय है, पर पाई का मान 22/7 जो होता है वह परिमेय कहलाता है। परिमेय, यह बच्चा ध्यान रखना है कि 22/7 परिमेय है, जबकि पाई जो संकेत है, 22/7 का मान है पाई अपरिमेय संख्या है। और वैसी संख्याएं जो रूट में रहे, जिसका खंडन ना हो, जिसका वर्गमूल ना निकले, इससे √2, √3/4, √7/9, √7/3, ये सभी क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या। और यदि दशमलव में संख्याएं CX, Y, XX, Y, XX, Y इस रूप में यदि सजा हुआ है कोई संख्या और उनके बाद संख्याओं को दोहराया गया है, तो ऐसी संख्याओं का दशमलव में यदि सजा हुआ है तो उन्हें भी क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, शांत, अशांत। शांत को अनावर्त भी कहा जाता है, अवसानी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग रियल नंबर कहते हैं। अशांत को आवर्त संख्या कहते हैं या अनवसानी भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रेकरिंग रियल नंबर कहते हैं। रेकरिंग
रेशनल नंबर कहते हैं। शांत संख्या किसे कहते हैं, ये ध्यान देना है। शांत परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो शांत परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो हर से अंश में भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए, और यदि पूरा पूरा भाग लग जाए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो जाए, कटना अब बंद हो जाए, अब ना कटे, तो वह संख्या शांत कहलाता है। इसको हम एक और परिभाषा से समझ सकते हैं, जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, हर का यदि खंडन किया जाए, गुणनखंड किया जाए, अभाज्य गुणनखंड किया जाए, तो यदि हर का गुणनखंड में केवल 2 हो, या हर के गुणनखंड में केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए हर के रूप में, ये ध्यान देना है, हर के रूप में आना चाहिए। यदि दोनों आए तो वह शांत कहलाता है। उदाहरण के रूप में इससे 7/7/16 का यदि खंडन किए तो 2 आया, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर n, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। यदि इस प्रकार से दिया है, यदि 25 का खंडन किए 5 का पावर 2 अर्थात 5n के रूप में रहेगा, तो भी सिर्फ यदि 5 ही 5 आया तो भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यदि शायद कुछ उदाहरण इस प्रकार से हो, 20 यदि उनका खंडन करेंगे तो 2 2 5, देखिए इसमें दोनों आए, 2 भी आया 5 भी आया, तो जब दोनों आए तो इस स्थिति में भी वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, अवसानी कहलाएगा, या अनावर्त कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और हमें ये ध्यान देना है, जब आपके सवाल में प्रश्न 27/45 है, तो दिखने में तो लग रहा है कि अशांत है, पर हमें जब अंकों को ध्यान से देखा जाए, ऊपर और नीचे कुछ कॉमन, कुछ उभयनिष्ठ अंक हैं, जैसे कि 9 से 27 3 टाइम में डिवाइड होगा, 9 से 45 5 टाइम में डिवाइड होगा। जब डिवाइड हो रहा हो तो हमें उसे डिवाइड कर कर उसे संक्षेप में लिखकर तब पता करना है कि शांत है कि अशांत है। तो अब यहां देखा जाए कि जो केवल 5 आया है, या 2 आता, या दोनों आता, तो हमारे क्या कहलाएगा, शांत संख्या कहलाएगा। जब हर से अंश में पूरा पूरी विभाजित होगा तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाता है। तो परिमेय संख्या जो शांत है उनको दशमलव में बदला जाता है, और दशमलव संख्याओं को भिन्न में भी, परिमेय में भी बदलने के लिए कुछ नियम है। तो क्या नियम है, दशमलव संख्या को यदि हमें भिन्न में p/q के रूप में परिमेय में बदलना पड़े, तो जो संख्या दिया हो दशमलव छोड़कर उन सभी अंकों को उसी रूप में सजा दिया जाए। जैसे कि समझिए 18.732 पॉइंट को छोड़ दिया गया, बाकी सबको उसी क्रम में क्या किया गया, सजा दिया गया। बाय अर्थात इसके नीचे क्यू के जगह पर, क्यू के स्थान पर 10 का पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 10 के पावर के रूप में ऊपर में लिखना है, यहां पर पावर के रूप में, तो 10 के पावर। अब यहां पर देखिए ध्यान से प्रश्न में कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 3 अंक है, 3 अंक हैं, तो 10 का पावर 3 लिखा गया। 10 का पावर 3 अर्थात 1000 होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये ऊपर और नीचे जो है ये डिवाइड किसी अंक से हो रहे हैं, कोई ऐसा कॉमन अंक है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ है, क्योंकि 4 से ये दोनों डिवाइड हो गया, 4 से 1000 भी डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के बाद अब ये डिवाइड नहीं कटेगा, अब नहीं कटने के बाद यही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अर्थात क्या किया गया, यहाँ पर दशमलव संख्या को परिमेय में बदला गया। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय को भी बदल, दशमलव से परिमेय में बदले, परिमेय से दशमलव में बदलने के लिए हर से अंश में भागा दिया जाएगा। आगे अशांत के बारे में समझते हैं। अशांत जिसे आवर्त दिखाया जाता है, अनवसानी दिखाते हैं। अशांत का परिभाषा है कि वैसी संख्याएं जिसे
हर से अंश में भागा दिया जाए, हर से अंश में विभाजित किया जाए तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, शेष हमेशा बचते रहेगा। अर्थात दशमलव के बाद संख्या असीमित रहेगा, सीमित नहीं रहेगा। अनंत तक ये दो दो भागा यदि करेंगे, यदि भागा दिया जाएगा तो दो दो ऐसे रहेगा, ये तीन तीन ऐसे रहेगा। तो ऐसी संख्या है अशांत कहलाएगा। एक दूसरा परिभाषा अशांत का है कि यदि कोई संख्या p बटे q के रूप में है, यदि q हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, मतलब 2 और 5 के अलावे कोई भी अभाज्य संख्या यदि हर के रूप में आ जाए तो वह अशांत कहलाएगा, अशांत कहलाते हैं। 2 और 5 के अलावे यहां पर कोई भी, कभी कभी 2 नहीं भी रह सकता है, 5 नहीं भी रह सकता है, दोनों नहीं रह सकता है। जैसे कि देखिए इसमें 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। 9 का जब खंडन करेंगे तो 3 और 3 आएगा, तो 3 आ गया, 2 और 5 के अलावे कोई और आ गया, तो इसलिए क्या कहलाएगा, आपका अशांत कहलाएगा। जैसे 21 जब खंडन किए तो 3 आया, 7 आया, 2 और 5 के अलावे कोई और आ गया, इसलिए क्या कहलाएगा, अशांत या अनशांत कहलाएगा। इसमें 15 में क्या है, 15 का जब खंडन करेंगे हम लोग तो 3 आएगा और 5 आएगा। देखिए 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया, तीसरा आ गया, तो तीसरा जब आ जाए तो वो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। अब यहाँ पर एक इसी से संबंधित सवाल होते हैं, प्रश्न क्या होते हैं, जब अशांत परिमेय को भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हर से अंश में भाग दिया जाएगा तो दशमलव में आएगा। अब दशमलव में यदि कोई संख्या दिया हुआ और इन संख्या को, अशांत दशमलव को परिमेय में बदलने के लिए कुछ नियम है। वो क्या नियम है, थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान दीजिए। यहां पर क्या ध्यान है, देखिए अशांत दशमलव में है 3.24 रेकरिंग। ये रेकरिंग जिस पर भी आ जाए, या एक लंबा पाई भी पा सकता है, या आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर जिंदा के रूप में गोल भी किया जा सकता है। यहाँ पर गोल किया गया है, यहाँ पर एक पाई पा गया है रेकरिंग। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक ही अंक रहेगा, यहाँ पर 2 अंक भी रह सकता है, 3 अंक भी रह सकता है, यहाँ भी दशमलव का 2 या 3 अंक हो सकता है। वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रश्न कैसा है। तो यहाँ एक उदाहरण लिया गया प्रश्न का कि 3.24 पर रेकरिंग है, आवर्त है, आवर्त, इसलिए इसका नाम पड़ गया आवर्त। जब इनको हमें p बटे q के रूप में बदलना पड़ेगा तो क्या करना है, p बाई क्यू इक्वल दशमलव छोड़कर अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, फिर ऊपरे नहीं, अंश में ही लिखना है, माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंक, बात हर के रूप में लिखना है, हर में लिखना है 10 का पावर के रूप में लिखना है दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। हर के लिखना है माइनस 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त, बिना आवर्त वाला, दशमलव के बाद बिना आवर्त वाला अनावर्त अंकों की संख्या लिखना है। यह आपका सूत्र है। अब प्रश्न पर देखिए 3.24 रेकरिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि दशमलव को छोड़ देना है और उसी तरह से अंकों को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। देखिए इसमें दशमलव नहीं लिखा गया, माइनस दिया गया, और रेकरिंग के पहले जो अंक है, देखिए फॉर्मूला में क्या बोला, प्रथम आवर्तांक के पहले, आवर्तांक 4 पर है तो 4 के पहले जो अंक है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये अंश में लिख दिया। अब हर में क्या लिखना है वो लिख दीजिए, 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। देखो दशमलव के बाद रेकरिंग को ले लेना है, क्या जो है
कितने संख्या है 1 2 2, 10 का पावर 2, 3 4 भी हो सकते हैं, जितना होगा उतना यहाँ पर लिखेंगे। तो दशमलव कितना है 1 2, दो संख्या है तो यहाँ 2 लिखा गया। अब माइनस दिया गया, देखिए फॉर्मूला से माइनस ला, माइनस 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो देखिए 4 पर आवर्त है, इस पर आवर्त नहीं है, तो इस आवर्त को काउंटिंग करेंगे दशमलव के बाद और आवर्त के पहले एक है। कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो 1 10 का पावर 1 लिख दिए। यदि 10 दशमलव के बाद और रेफरिंग के पहले यहाँ पर कुछ नहीं होता, इस पर भी रेफरिंग होता तो उसको काउंटिंग करते 0, तो यहाँ पर होता 10 का पावर 0, लेकिन यहाँ तो है दशमलव के बाद और आवर्त के पहले क्या है, एक अंक है, 2 है, तो एक अंक है तो 1 लिखा गया। अब इसको हल करेंगे, जैसे कि आप लोग जनरली गणित बनाते हैं वैसे हल करेंगे। 3 2 4 में सब्ट्रैक्ट 3 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद घटाने के बाद 292 आएगा, और 10 का पावर 2 100, 10 का पावर 1 10 होता है। अब 100 में 10 गया तो 90 बचा, 90। अब यदि ये ऊपर नीचे कहीं कोई ऐसा कॉमन कोई अवशिष्ट गुणनखंड है जो कट रहा है, जो विभाजित हो रहा है, तो 2 से 90 डिवाइड हो रहा है 45 टाइम में, और 2 से 292 डिवाइड हो रहा है 146 टाइम में। तो इस प्रकार से 146/45 ये आपका भिन्न में बदल गया। तो दशमलव अशांत आवर्तों को परिमेय में बदलने का यह सूत्र आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसी के मदद से आप अपने प्रश्नों को, इस संबंधित प्रश्न जो आएंगे आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी वास्तविक संख्या के बारे में परिमेय, अपरिमेय और परिमेय का जो शांत अशांत है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। तो इसी तरह से आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आप इंतजार करिए अगले वीडियो पार्ट 3 का। तो धन्यवाद आप सभी को।